ये लो बस ऐसे रिकॉर्डिंग करना है, ऐसे रुक जा बस ऐसे बैठ के, बस बैठ जा बैठ जा बैठ जा अगर कोई लड़का बोलता भी है मोहल्ले से कि आप मोहल्ले में ऐसा क्यों कर रहे हो, तो लड़कों को रेप का धमकी देना, ये सब चीज उनका आदत है। मोहल्ले में गांजा दारू ये सब भी बिकता है। वो लोग को बेचते हैं और 10 लड़के को भी बैठा करके पिलाते हैं। और क्या बोलते हैं, रोड में भी राह चलते लोग को मारना पीटना, चाहे गाली गलौज देना। अभी कुछ दिन पहले हमारे वार्ड नंबर 17 में एक रोशन नामक लड़के का जो मर्डर हुआ था, उसमें भी वही हुआ था कि रात को उन लोग गोली गांजा पी करके उस लड़के को मारे थे। वहाँ आपको भी मारपीटाई किया बोले? हाँ, मारपीट भी किए थे। अभी ये थे चिन्हान भी अभी थाना में कंप्लेंट भी किया था, तो अंदर हुए थे 2-4 दिन के लिए। तो अभी फिर छूट के आया है, फिर अभी झगड़ा चालू कर दिया। बुला लेता है अपना भांजी को और बहन को आगे कर देता है, और उसके बाद में ना वो भी आती है तो उल्टा सीधा कपड़ा वपड़ा नंगाई पन्ना करना उसका आदत हो गया है। क्योंकि नाबालिग है बोल के किसी को भी मार दे रहे हैं, कटर मार दे रहे हैं, किसी को भी चाकू मार दे रहे हैं। तो जान का बदला अगर जान कोई बोलेंगे उनके घर वाले, तो ये लोग करवा पाएंगे क्या? अगर ऐसे में तो झगड़ा बढ़ जाएगा ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार आपको खबरों के माध्यम से 2-3 चीजें लगातार देखने को मिलती होंगी, जहां पर शराब गांजा मोहल्ले में जब बिकता है तो मोहल्ले की स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है और लगातार लोग मोहल्ले में गलत गतिविधियां करने वालों की वजह से लगातार परेशान होते रहते हैं। और ऐसा ही मामला फिर से निकलकर नेवई थाना क्षेत्र से आया है, जहां स्टेशन मरोदा वार्ड 17-18 में ये कहानी रोज की हो चुकी है, जहां एक शख्स है रोज नशा करता है, रोज गलत गतिविधियां करता है और कुल्हाड़ी और तमाम हथियार लेकर मोहल्ले के लोगों के साथ गाली गलौज करना, उन्हें डराना धमकाना, उनके साथ उनके घर वाले भी लोग जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं, जिससे मोहल्ले के लोग सब आज पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट अपनी बात, अपनी समस्या बताने के लिए। क्या समस्या लेके आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और क्या वार्ड में हो रहा है आप लोग के नेवई थाना क्षेत्र में? एक सरवन गगरई करके अपराधी है, जो कि उसका नेवई थाना में फ़ोटो भी टंगा हुआ है। वो कल महिलाओं को आए दिन, मतलब कल तो हम लोग फेस टू फेस देखे, लेकिन आए दिन उनको परेशान करना, उनको घर में जा कर के मारना पीटना और उनको धमकी देना, और तलवार लेकर के टंगिया लेकर के इस सब चीज़ से इनको डराता धमकाता है, मारने पीटने का धमकी देता है। कल तो पूरा आंखों देखा हम लोग देखे, कल भी वैसे किया वो। और वो एनी टाइम नशे में धूत रहता है। कल उनकी भांची, उनकी बहन, ये उनकी माँ, ये लोग सब एकदम गंदे तरीके से ना वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, समझ जाओ एक तरफ से। कैसा गंदा तरीका, यानी क्या कर? कपड़ा खोल के दिखाना, कपड़ा करके डराना, नाबालिग के नाम से रेप केस कर देंगे। अगर कोई लड़का बोलता भी है मोहल्ले से कि आप मोहल्ले में ऐसा क्यों कर रहे हो, तो लड़कों को रेप का धमकी देना, ये सब चीज़ उनका आदत है। ये हमारी बहन है, इनके साथ भी कल बहुत बुरा हालत से इनको गंदा तरीके से गाली गलौज किया है। इनका पति नहीं है, ये बच्चे के साथ में रहती है घर पे। क्या हुआ आपके साथ में कल मोहल्ले में? अंदर मंदर कर रहा है, घर जाके दरवाजे के पास खड़ा होके गंदा गाली दे रहा है। तो ये सर रोज होता है? हाँ, रोज होता है। नशा होने के बाद ऐसे करता है। हाँ दीदी बताओ। नशा होने के बाद हम लोग घर में पूरा महाबेन कर देता है, पकाने के लिए खोजता है तो माँ ऐसे बोलता है, गाली गलत करते हैं। और उसके बाद में हमारा आदमी नहीं है तो हम लोग को सब चीज कर लेगा, ऐसे थोड़ी ना होता। नहीं भैया, ऐसे नहीं होते हैं। मैं बोलते हैं श्रवण जिसका नाम आप लोग ले रहे हैं मोहल्ले का, वो नशा करके महिलाओं के ऊपर गलत वो भी करता है? गलत करते हैं। उसके बाद हम लोग को बोलते हैं कि आपका बहन है, आपका माँ है, सब चीज हम भर देते हैं। नहीं तो वो नहीं सुनते हैं ना, फिर मारने के लिए हम लोग को दौड़ाने के लिए आ जाता है। कल जैसे बता रहे थे कुल्हाड़ी लेके भाग रहा कोदाड़ी ये बेंठी लेकर डंडा लेकर के आ जाता है हम लोगों को। और ये महिला है, मतलब कुछ तो वजह होगा ना कि आप लोग के ऊपर क्यों गुस्सा होता है? हाँ, गुस्सा हो जाता है। हम लोग को नशा होने की बात होता है। हाँ, किसी को भी कोई में हम लोग आदमी में तो अभी तो मैं विधवा हो गया, मैं आदमी नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, कोई नहीं है, गुजर गया। उसी के लिए हम लोग को पूरा रांडी बना करके रख दिया है। अब हम लोग को नहीं बोलेंगे तो सब वो कर देता है। क्या मोहल्ले में गांजा दारू ये सब भी बिकता है? वो लोग को बेचते हैं और 10 लड़के को भी बैठा करके पिलाते हैं। और क्या बोलते हैं, रोड में भी राह चलते लोग को मारना पीटना, चाहे गाली गलौज देना। कल मैं ही, वो लोग इसके घर तरफ से आए हैं, गाली गलौज करते करते मैं रोड में चल रही हूँ, मेरे को गाली बक रहा है। मैं बोली चल छोड़ हटा, ये पी हुआ है, इससे क्या लगना बोल करके मैं कुछ नहीं बोली। ये करीब
3:30 बजे की बात है। दोपहर में? हाँ दोपहर से पी लेते हैं? हाँ, दिन भर सुबह से पी लेता है वो, सुबह से पी लेता है। गाली गलौज करना, फिर अगर महिला लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो अपना बहन को फोन करके बुला लेता है, अपना भांजी को और बहन को आगे कर देता है। और उसके बाद में ना वो भी आती है तो उल्टा सीधा कपड़ा वपड़ा नंगाई पन्या करना उसका आदत हो गया है इन लोग का, तीनों चारों का, दोनों माँ बेटी का, एक लड़का का और उसका बेटी का, और क्या बोलते हैं भांजी का, और उसकी माँ भी वैसी है। वो भी धमकी देता है कोर्ट कचहरी क्या करेगा मेरा, मैं सब लड़ के बैठा हूँ ऐसे करके। पुलिस उसको नहीं मानते हैं? और पुलिस वाले अभी कुछ दिन पहले तो अंदर था सर, और फिर वो फिर हो गया, फिर छोड़ा लिया, फिर चालू हो गया उसका यही कहानी। रोज का कहानी है? रोज का कहानी। पूरा मोहल्ले वाले आप लोग परेशान? बहुत परेशान। उसके वजह से ना बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता है, क्या करोगे? आप लोग घर में भी बच्चे कपड़ा खोल के दरवाजा में खड़े हो जाता है तो क्या करोगे? उसका इज्जत नहीं है, हम लोग का तो इज्जत है ना भाई, ये बात है। और कुछ घर से निकलने का मन भी नहीं करता? नहीं, हम लोग तो घर से भी नहीं निकलते हैं, क्या करेंगे? और उसकी माँ वैसी क्या क्या डायलॉग मार मार के बात करती है वैसी। आज केस होगा, कल बेल हो जाएगा मेरा बेटा का। मेरा बेटा को थाना नहीं रोक सकता, कचहरी नहीं रोक मतलब कोई सकता। पुलिस से नहीं डरते हैं? डर नहीं है, डर खत्म हो गया। तो अभी किन से मुलाकात हुई है, कौन अधिकारी से मुलाकात हुई, क्या बोले? हमारे झा सर से हुआ है सर, एसपी सर को। एडिशनल साहब से? हाँ, एडिशनल झा सर से। तो वो एसपी सर को कॉल किए हैं सेक्टर 6 की उनको तुरंत उठाया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, मोहल्ले वाले को परेशान कर रहे हैं ऐसा बोल करके। लेकिन जो हमारे पास में गांजा, दारू, गोली जो बिक रहे हैं असामाजिक लोगों के द्वारा जो वहाँ बेचा जा रहा है, कानून प्रशासन से ये निवेदन है मेरा कि वहाँ पे बिल्कुल उस सब चीज़ को बंद किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। 10 रुपये 20 रुपये में गोली दे करके ये लोग पूरा माहौल ख़राब कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे वार्ड नंबर 17 में एक रोशन नामक लड़के का जो मर्डर हुआ था, उसमें भी वही हुआ था कि रात को उन लोग गोली गांजा पी करके उस लड़के को मारे थे। वहाँ पे मैंने उनका बयान देखा था, वो लड़का ऐसा नहीं था जो उनको बोला गया कि वो ऐसा गुंडागर्दी ऐसा, वो सिर्फ बर्थडे मनाने वहाँ पे गया था और उसको सिर्फ वहाँ पे लालच पे आकर के मारा गया है। तो अधिकारी एडिशनल साहब ने कहा है कि सब हो जाएगा? हाँ, सब हो जाएगा बोल के हमको आश्वासन दिए हैं और ये तुरंत अभी होना चाहिए। और उनकी जो बहन है और वो जो भांजी है जो नंगई पना करते हैं, उनको भी कानून का डर भय होना चाहिए। हमारे थाने से तो ऐसा है लगता है कि कोई लोग साहब के सामने नहीं बोल पाते। कल आप लोग बोल रहे थे पुलिस को कॉल किया, पुलिस नहीं पहुंची? बिल्कुल, हम फोन किए थे, क्या नाम है उन सर का, तारन सर को हम फोन किए थे कि सर आप यहाँ पे पेट्रोलियम घुमाइए, कम से कम वो डरे, क्योंकि आए समय में वो टंगिया निकाल करके इन लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। हमारा घर दूर है, हम कितने बार आएंगे? एक बार गए, 2 बार गए, तीसरे बार में तो वो हद ही पार कर दिया। तब ये बेचारे लोग आज तक से, जिनको आज तक उन लोग घर से नहीं निकले, आज सर के पास आना पड़ा उन लोगों को, वहाँ से यहाँ तक के। हाँ, कलेक्ट्रेट आना पड़ा। समस्या का समाधान करेंगे बोले हैं? हाँ, समस्या का समाधान करेंगे बोले हैं और हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको बेल नहीं होना चाहिए। और जो ये कानून प्रशासन बोलते हैं ना कि नाबालिग है तो उनको छोड़ दिया जाए, आज कानून प्रशासन नाबालिग को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज नाबालिग है बोल के उनको छोड़ दिया जा रहा है और वो 2 दिन के बाद में फिर वही काम कर रहे हैं, क्योंकि नाबालिग है बोल के किसी को भी मार दे रहे हैं, कटर मार दे रहे हैं, किसी को भी चाकू मार दे रहे हैं। तो जान के बदला अगर जान कोई बोलेंगे उनके घर वाले तो ये लोग करवा पाएंगे क्या? अगर ऐसे में तो झगड़ा बढ़ जाएगा ना, ऐसे में तो झगड़ा ही बढ़ेगा ना सर। हाँ, बताइए। ये मामला है नेवई थाना क्षेत्र का, जहाँ की मोहल्ले वालों की समस्या है। वार्ड 17-18 में जो मोहल्ले वाले लोग रहते हैं, लगातार एक शख्स से, उनके परिवार से परेशान है जो नशे के चीज़ों को बेचा करते हैं और इसके अलावा जो है हथियार से, टंगिया से लोगों को दौड़ाना, नशे करके लोगों को परेशान करने वाले काम भी लगातार चल रहे हैं। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी वो भी आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी। क्या होता है मोहल्ले में? मोहल्ला में वही पी खा के झगड़ा करते हैं, ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करते हैं और ज़बरदस्ती मारने पीटने के लिए करते रहते हैं हर हमेशा। कौन करता है? ये सरवन। वो क्या काम क्या करता है? काम कुछ नहीं, जाता है सेंटिंग काम में, उसमें भी कभी चोरी चारी करते रहते हैं हर हमेशा, उसका रिकॉर्ड ही है हर हमेशा। परेशान है? हाँ, परेशान। आपको भी मार पिटाई किया बोले? हाँ, मारपीट भी किए थे। अभी ये चिन्हान भी अभी थाना में कंप्लेंट भी किया था, तो अंदर हुए थे 2-4 दिन के लिए, तो अभी फिर छूट के आए, फिर अभी झगड़ा चालू कर दिए। आपको बता देते हैं कि जो बता रहे हैं जिनके साथ मार पिटाई हुई है वो विकलांग है और ऐसी स्थिति में भी वो जो है नशे में आकर लोगों को परेशान करता है और ज़्यादा जो है नशे में आने के बाद मोहल्ले वालों को परेशान करके रखा हुआ है। आज मुलाकात हुई है एडिशनल साहब से, अब वो जो आगे कार्रवाई करेंगे उसके बाद आपको रिपोर्ट बताया जाएगा कि मोहल्ले की स्थिति क्या है।